हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विश्व भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, सुएज नहर जो है कब बनकर तैयार हुई थी? ऑप्शन ए 1851 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1871 ईस्वी में। तो सुएज नहर जो है बनकर तैयार हुई थी वो 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। कब बनकर तैयार हुई थी? 1869 में जो है बनकर के सुएज नहर तैयार हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कब से जो है बनाने की शुरुआत कब की गई थी, तो 1859 में जो है इसको बनाने की शुरुआत की गई थी और 10 वर्ष जो है इसको बनाने में जो है कितना समय लगा था? तो 10 वर्ष का जो है समय इसको बनाने में 10 ईयर का समय जो है लगा था। आगे देखेंगे इसमें इसी से संबंधित और कुछ बातें हैं। इसको किसने बनवाया था? तो काहिरा के जो है पूर्व फ्रांसीसी वाणिज्य जो है फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने जो है इसको बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो इससे और बन सकता है कि जो है विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी नहर जो है चाइना की जो है ग्रांड कैनाल जो नहर है वो विश्व की जो है सबसे बड़ी नहर है। ये भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि चाइना की है। आगे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, भारत की पूछ सकता है कि भारत की जो सबसे बड़ी नहर कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी नहर है। ये भी जो है पूछ सकता है। और सुएज नहर जो है ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है जोड़ता है। तो ये जो है किसके लिए शुरू किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो व्यापार के लिए जो इसको खोला गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? कजाकिस्तान की, ऑप्शन बी है आर्मेनिया की, ऑप्शन डी अजरबैजान की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसकी एक सीमा है जो कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो आर्मेनिया की जो सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। बाकी कजाकिस्तान और जो अजरबैजान की सीमा जो है कैस्पियन सागर से लगती है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? ऑप्शन ए सू है, ऑप्शन सी पनामा है, ऑप्शन सी कील है, ऑप्शन डी जो सुएज है। तो कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती? तो कील जो है सागर जोड़ती, कील जो है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, कील। और ये जो कहां पे है? तो ये कील सागर जो है ये कहां पे है? तो ये जर्मनी का जो है कहां पे है? जर्मनी में है। ये भी पूछ सकता है कहां की है? तो जर्मनी की है। और ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है कनाडा में, ऑप्शन बी है नॉर्वे में, ऑप्शन सी है वेनेजुएला में, ऑप्शन डी है इंग्लैंड में। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये उसका नाम भी पूछ सकता है। तो एंजल जलप्रपात है, ये लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात। ये किस देश में स्थित है? तो ये जो है स्थित है वेनेजुएला में। कहां पे? वेनेजुएला में जो स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जल की झील कौन सी है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है वांस झील, ऑप्शन सी है मिनीगन झील, ऑप्शन डी है बैकाल झील। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे जो है जल की झील है वो कैस्पियन सागर है। ऑप्शन ए जो है इसका कैस्पियन सागर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा? ऑप्शन ए मृत सागर, ऑप्शन बी है कला सागर, ऑप्शन सी है एजियन सागर, ऑप्शन डी है जो है कैस्पियन सागर। तो विश्व पर सबसे गहरा स्थल जो है कौन सा है? मृत सागर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो है दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन ए है मिशिगन झील, ऑप्शन बी है बैकाल झील, ऑप्शन सी है टिटकाका झील और ऑप्शन डी जो दिया है विक्टोरिया झील। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बैकाल झील राइट आंसर हो जाएगा। और ये कई बार जो एग्जाम में पूछा गया कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मानिसराम है, ऑप्शन बी चेरापूंजी है, ऑप्शन सी अमेजन घाटी है या ऑप्शन डी जो है यूरेनियस है। तो विश्व में भारत में अगर बात किया जाए तो मानिसराम चेरापूंजी जो है में बहुत सबसे ज़्यादा बारिश जो है होती है मानिसराम। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसमें।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है दिया गया, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए गोलाकार है, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार है, ऑप्शन डी सी जो है अंडाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चक्रवात की आकृति जो है किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति जो है वो होती है अंडाकार। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडाकार। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आयन मंडल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी समतल मंडल, ऑप्शन सी जो है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी ओजोन मंडल। तो वायुमंडल का कौन सा ऐसा भाग है जो रसायन मंडल का एक भाग नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ओजोन मंडल जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एक भाग है। वायुमंडल का कौन सा एक रसायन मंडल का भाग है? तो ओजोन मंडल है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल से, क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से या सभी से? तो दीर्घ जो है रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से? तो ये पृथ्वी की जो है आयन मंडल से। ऑप्शन नंबर ए जो है आयन मंडल से परावर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आयन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आज का 12वां प्रश्न है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया है, ऑप्शन बी मैक्सिको है, ऑप्शन सी इटली है, ऑप्शन डी जो कीनिया है। तो विसुवियस ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है सी इटली जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटली। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 9% या ऑप्शन डी 50%। तो पठारी क्षेत्रों में जो है कितनी प्रतिशत? तो विश्व की जो है 9% जो है जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो शांत पेटी जो है किन रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। भूमध्य रेखा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 88%, ऑप्शन डी जो है 97%। तो पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो जो 97% जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन ए क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी नियॉन। तो इसमें कौन सी? आर्गन। ऑप्शन ए जो है AR आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन दिया गया, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है हिमालय कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है 8,848 मीटर, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी से ढका है? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 95% या ऑप्शन डी 68%। तो भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत जो है ढका हुआ है? 75%, ऑप्शन वी 75% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के बीच स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है? ऑप्शन ए 7 मिनट, ऑप्शन ए 0 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी जो है 1 मिनट। तो एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के जो है समय के बीच का अंतर होता है 4 मिनट का, जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी जो है 4 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 20वां प्रश्न है आज का, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन सी बी मनीला, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर जो है सर्वाधिक निकट है और सिंगापुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोश निम्नलिखित में से किससे एक बना होता है? लौह से, एल्युमिनियम से, पोटेशियम से, क्रोमियम से। तो ये लौह से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है लौह इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले आज के 22वें प्रश्न पे चलेंगे। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई है? ऑप्शन ए 110 किलोमीटर, ऑप्शन बी 155 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 100 किलोमीटर। तो स्थल मंडल का विस्तार जो है कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो ये 100 किलोमीटर की गहराई तक है और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आज के अगले प्रश्न पर चलेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल का प्रयोग किसने किया था? सुएज ने, डेली ने, होम्स ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सुएज ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए शनि है, ऑप्शन बी शुक्र है, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी मंगल है। तो शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है शुक्र को। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से एक तारा कौन है? पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा जो है सूर्य या चंद्रमा? तो सूर्य एक जो है तारा है। ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने, आर्यभट्ट ने, कार्ल रिटल ने, केपलर ने? तो सौरमंडल की खोज जो है किसने की थी? कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आज का जो 27वां प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 12, 10, 9, 8। तो वायुमंडल जो है सौरमंडल में कुल वर्तमान में कितने ग्रह हैं? तो जो है कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं, जिनमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और 8वां है नेपच्यून। तो कुल मिलाकर कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह जो वर्तमान में है सौरमंडल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? वारेनियस ने, टेलर ने, कांट ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसको वारेनियस ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को, जीन ब्रिस्ट को, हम्फ्रोड को या फिर हिप्पार्कस को? तो किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को जो है कहा जाता है। आज का 30वां प्रश्न है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरेथोस्थनीज को या हेरोडोटस को, हिप्पार्कस को? तो इसको जो है ऑप्शन नंबर ए जो है एरेथोस्थनीज को जो है कहा जाता है भूगोल का पितामह। और ये जो यूनान के थे, यूनानी जो है भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र और जो है वह गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न पर चलेंगे। स्वेर नहर की जो है लंबाई कितनी है? 65.1 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 155.1 किलोमीटर या फिर 98.8 किलोमीटर? तो जब स्वेज नहर बनी थी तब इसकी जो है टोटल लंबाई 164 किलोमीटर थी, 164 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में अब ये 193.30 किलोमीटर है। तो ये ऑप्शन में नहीं है, वर्तमान में पूछेगा तो इस समय जो है 193.30 जो है किलोमीटर स्वेज नहर की लंबाई है। और जो बनी थी तो 164 किलोमीटर थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका को, अंटार्कटिका को, ऑस्ट्रेलिया को, यूरोप को? तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के रूप में जो है जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया या युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ऑप्शन ए मलाम्बी, चांड, विक्टोरिया, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो विक्टोरिया बनाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 34वें प्रश्न पर चलेंगे। क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फिनलैंड में, जर्मनी में, थाईलैंड में, भारत में? तो ये जो थाईलैंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्योमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन पे, कांगो पे, नील पे या जैर पे? तो जैर नदी पर जो स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, मृत झील? तो विश्व की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी झील है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला, विश्व का जो है सर्वाधिक लवणीय झील है? वान झील, मृत झील, सुपीरियर झील या फिर बैकाल झील? तो इनमें जो है वान झील जो है राइट आंसर हो जाएगा। वान झील विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है। 38वें प्रश्न पर चलेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजिल है, नियाग्रा है, व्योमा है, नियाग्रा जो है
या फिर न्यागरा है। तो इनमें से जो है कौन सी विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो एंजिल है। एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, सुपीरियर झील, बैकाल झील, मिशिगन झील, विक्टोरिया झील। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र या गर्त। तो वो चक्षु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, चक्षु। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती, तूफानी मौसम की, स्वच्छ मौसम की या वर्षा मौसम की। इनमें से कोई नहीं, तो तूफानी मौसम की जो है सूचक होती है, संकेत देती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है, क्षोभ मंडल में, समतल मंडल में, आयन मंडल में या क्षोभ मंडल में। तो ये आयन मंडल में जो है स्थित होता है संचार उपग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्पत्ति से हुई, गोदावरी से, तेथिस से, शिवालिक से, इनमें से कोई नहीं। तो गोदावरी की उत्पत्ति जो है किससे हुई है, तो ये तेथिस से हुई है। ऑप्शन नंबर वी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैसी कहाँ पर स्थित है। अभी पूछा जाए कोटोपैसी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा, तो कोटोपैसी है। ये कहाँ पर स्थित है, भारत में, जापान में, जर्मनी में, इक्वाडोर में। कहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वाडोर में जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है दिया गया है, मेघ गर्जन वायुमंडल की परत होता है, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्षोभ मंडल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन कैंथ्रिज शैल है, ग्रेनाइट, सिलेट, संगमरमर, स्फटिक। तो संगमरमर जो है कैंथ्रिज शैल है और संगमरमर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कोटोपैसी कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। तो ये जो है कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, जायरे से, चीन से, भारत से। तो ये जो है जायरे से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पृथ्वी के भूप्रपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लौह, क्रोमियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। तो एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो है भूप्रपटी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम को ही जो है बॉक्साइट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यूरोपवासी किस ग्रह की देवी की पूजा करते थे, चंद्रमा की, पृथ्वी की, शुक्र की, मंगल की। तो ये शुक्र की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थी जो है आज की जो है टॉप 50 क्वेश्चन विश्व भूगोल से। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।